शियों पे बहुत सा जुल्म होगा और फिर शाम के हालात की भी मालिक ने तपस्या तो हमारे सारा ममालिक की सुपरविजन में हो रहा है। उसने तो इतना बताया लेकिन इधर खोपड़े में फौरन ले से निकला कि बिस्मिल्लाह, ये भी तो फरमान है ना। 1923 में और एक दूसरी जगह है 1928 लिखा, जब भी हुई 23 में हुई 28 में हुई ग़ैबत कुबरा खत्म हो ऐसे, ठीक है। कि हम इस वक्त नूरे असगर के जमाने में ये ज़हूर असगर का तो मालिक ज़हूर असगर में जिस तरह ग़ैबत सुगरा में बहुत कम लोगों से मिलते थे, इसी तरह ज़हूर असगर में भी बहुत कम लोगों को शर्फ ज़ियारत अता फरमा। लेकिन इसी हदीस से अगर मैं वो जोड़ मिलाऊं तो अब अगर ज़हूर असगर है तो यहाँ फिर दिन खासत शिया ना हो जाए, मवालियों को कायदा नहीं बस शिया को मवाली तो मेरे सामने हो, मवाली बहुत छोटा रेजिग्नेशन है, शिया बहुत भारी रेजिग्नेशन, बहुत भारी रेजिग्नेशन। मैं ऑडियो फिल्म बनाने लगा हूँ शिया के हवाले से ना, वो इंशाल्लाह उसमें आपको कुछ बड़ी मजे की बातें बताऊंगा। शिया होता क्या, लेकिन शिया बनना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। शिया किसे कहते हैं कि जो किसी के नक्शे कदम पर जहां उनके कदमों का निशान है उसको अलावा कहीं कदम न रहे, 100% पैरवी। हम यहाँ पर ईमान की इत्तबा थोड़ी करते हैं, बेगम भी उससे बहुत ज्यादा, क्यों जी, हकीकत बेगम की इत्तबा बहुत ज्यादा हुई, मौला की इत्तबा नहीं। क्यों? मौलाना ऐसी यारी दोस्ती रखी ना, मौला तू बड़ा दोस्त के मेरे नाल कोई फिर जाके बन है दोस्त जानी है काम खराब हो मैं तो क्या तेरा बनना क्या है, खास शिया। ये आज की रिक्वायरमेंट, मेरी जिम्मेदारी आज ये है कि मैं अपने मालिक का खास शिया हूं। देखिए फैंसे हमारा का एक अपना फरमान है, सदा सलाम करें, फरमाते हैं कि ये गैबत तो दुश्मनों से है, अपनों से भी कोई अब जो शख्स अभी तक मौला का जायर नहीं मान सका, किसी और से शिकवा ना करे, अपने गिरबान में झांके कि अभी तक तू दुश्मनों की पैरे से बाहर नहीं निकला। और इंतहाई सच्चा बात, इंतहाई सच्चा बात। बहुत से लोग ज़ियारत के लिए अमाल कर चिल्ले काटते, सिस्तानी साहब के बाप बाकिर नाम था उसका, बाकिर सिस्तान, इसने चिल्ला काटना शुरू किया मौलवी ज़ियारत से। 40 दिन का चिल्ला था, अभी 40वां दिन नहीं आया, 39वां दिन। ये बाजार में कोई सौदा लेने गया तो कहता है एक हबशी मेरे पास आया और मुझे कहना है तुम वाकिर सिस्तानी? हाँ मैं वाकिर सिस्तानी।
तो अगला वो सवाल करता है, तुम अपने जमाने के पाक शहनशाह की जियारत के लिए कोई चिल्ला पाट रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल चिल्ला पाट रहा हूँ। तो उसने कहा चलो आओ मालिक ने समझी याद। मैं कहता उसने मुझे पता नहीं क्या किया, शहर बदल गया, बाजार बदल गया, गलियां सड़कें बदल गई, और नजफ नहीं था कोई और शहर। एक घर के दरवाजे पे वो खड़ा हो और मुझे कहता है कि शहनशाह इस वक्त इस घर में तशरीफ फरमा है, मैं मालिक से इजाजत ले लूं फिर तुम्हें अंदर ले गई। वो अकेला अंदर गया, वो थोड़ी देर बाद कहता आ जा, अंदर चला गया। तो सेहन में एक मैयत पड़ी जो ताबूत नुमा चारपाई में खातून की मैयत की, वो ऊपर से चादर से ताबूत नुमा बना, जिसका जिस्म वजूद नजर नहीं आ रहा, ताबूत नुमा। इमाम सिस्तानी से कहते हैं, तो मेरी जियारत के लिए चिल्ले काट रहे थे? उसने जी आपकी जियारत के लिए कुछ इस्तेमाल फरमाते हैं, अगर तुम इस जैसे हो जाते तो मैं की तरफ इशारा कर, अगर तुम इस जैसे हो जाते तो तुम्हें चिल्ले काटने की जरूरत नहीं थी, हम खुद तेरी मुलाकात के लिए सिस्तानी कहता है कि मेरे दिल में सवाल आया कि मौला ये किसकी मैयत, जुबान से नहीं निकला, दिल में आया। तो इमाम ने जवाब इरशाद फरमाया, ये एक जवान मोमिना की मैयत है। आज से 7 साल पहले इस शहर के हाकिम ने ये कानून नाफिज कर दिया कि औरत जब इस घर से निकले उसका चेहरा नजर आए, चेहरे पे निकाब ना ले। इमाम फरमाते हैं उस दिन से मरते दम तक इसने घर की दहलीज नहीं देखी, बाहर जाना तो बहुत दुखी बात, बाहर जाना बहुत दुखी बात। ठीक है, अब वो कितनी मुखलिस थी अपने मौला के साथ, उसे पता था मेरे मौला को ये चीज पसंद नहीं है, कोई नामहरम मेरे चेहरे की तरफ में कुछ अच्छे मायने नहीं, ठीक है। तो खास शियों में से हो गई, और मौला फरमाते हैं तुझे चिल्ला करने की जरूरत नहीं, हम खुद तेरी मुलाकात के लिए। वो इमाम ने वो मैयत की तरफ इशारा फरमाया, ये अब दुनिया से चली गई है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हम तो टारगेट है खास शिया में, ठीक है। खास शिया नहीं बनेंगे तो नतीजा क्या होगा, हमारा शुमार फासिकों में होगा, ठीक है, हम उनमें शामिल हो जाएंगे जिनकी वजह से जमीन मुर्दा है। हमने जमीन को मुर्दा नहीं बनाना, जमीन को जिंदा करने वालों में है। एक हदीस कुदसी आपको सुना, शास्त्र फरमाता है कि अगर इस कुर्राए अर्ज के ऊपर, अगर इस कुर्राए अर्ज के ऊपर सिर्फ एक शख्स ऐसा होगा जो मुझे खुश करता होगा, मैं उस एक शख्स के सदक़े में जमीन पे बसने वाले सारे लोगों को रिस्क देता हूँ। लो खाओ।
पूरी वजह ना लेंदा जहां एक खालिस शिया की इतनी इज्जत हो। शहशाह जमाना कितने मांगते हैं ये फिगर मैंने कई दफा आपको सुनाई, लाहौर में भी बताई बाटाखोर में। शहशाह जमाना के जो लश्कर होगा उसमें 313 तो लश्कर के सालारान होंगे जिन्हें असहाब कहते हैं, ठीक है। 10,000 वो होंगे जिन्हें अंसार कहा जाए। 70,000 वो होंगे जो आवान कहला रहे। ये इसकी थोड़ी और डिटेल आज मैं बात करूंगा। ये जितने आवान है ये जिंदों में से नहीं हो, ये मुर्दों में से हो। ये दुनिया के जिस भी गोशे में मरे हैं मालिक ने उन सबको उठा के नए प्रेशर रख बिल्कुल उस पहलू में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें 70 गुला की कब्रें हुई हैं। वादी सलाम ठीक है। ये 70,000 के 70,000 वादी सलाम में नहीं, वादी सलाम मेरे शहनशाह की छाऊंगी, ठीक है। तो 70,000 वहां से उठाने, जिंदों में से कितने चाहिए? 10,000। इस वक्त दुनिया में कितने इंसान? 7.5 अरब से ज्यादा हो जी। पांच 7.5 अरब, ठीक है। अब 7.5 अरब इंसान है। मौलवी साहबान कहते हैं कि दुनिया में 2.25 अरब मुसलमान हैं, अंग्रेज कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों की बात मान ले, ठीक है। इन 1.5 अरब मुसलमानों में 40 करोड़ शिया हो। इन 1.5 अरब मुसलमानों में 5 करोड़ सालादुदा, पता नहीं ना कि वसवी ने सेल्फ भेज देना। मिठू भाई ने खबर दी है इन्होंने रिश्तेदार जब मतलब मिठू भाई की हमशीरा उस घर में भी आई, जब शादी की तो वो शेख कहलाते थे, शेख हसरत शीशे महाराज, मशहूर था सारे फैसलाबाद। आजकल वो सैयद असलम और आप ही नहीं सैयद पढ़े थोड़े साड़ी थी उन्होंने सैयद आदि के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा वो ये तस्वीरें पढ़ गई मेरी और बेटी वो इंग्लिश पार्क की जो नाम लेता नाम सैयदा क्या याद आते जो सैयद तो आप ही बहुत साड़ी थी वो साड़ी मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज किया हदीस पाक का देखो से पाक जो शख्स अपनी बदनीयत को तब्दील करता है उसका शुमार काफिरों में हो। और उसको मैंने अपने देसी लफ्जों में लिखा था कि जो गैर सैयद खुद को सैयद कहलाता है इसका मतलब मैं वो अपने हराम ज्यादा होने का ऐलान कर रहा है, इसमें फाइन है हराम ज्यादा जी, ठीक है। तो 5 करोड़ सैयद हैं और सादात के शहनशाह उनके गुर से आला उनके खानदान के सरबराह वो कितने चाहिए? 10,000। कौन से 10,000 नहीं है? खास शिया। और खास शिया क्या मुराद है कि मैं जो कहूं वो आगे से अमल करें, ये ना पूछे मौला क्यों किया, जो किस रफ्तार में आ जाएगा मौला जो फरमाया जी यस सर हेलो। अब मेरी साहब ने मुझे एक दफा एक हदीस पाक भेजी थी, पुरानी बात हो
जिसमें 16,000 फुकाहा, लफ्ज फुकाहा है उसे, कत्ल होंगे जो मेरे शहनशाह करबला मौला से नजफ आएंगे तो रात 16,000 मारेंगे। फिर नजफ अशरफ से हदीस के लग ना, वो जो हदीस उनको टाइटल दे रही है मैं वही टाइटल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नजफ अशरफ से 70,000 मुकल्लिदीन निकलेंगे मुसल्ला होके, जो इमाम को नौजुबिल्लाह शहीद करने के लिए 70,000 मुकल्लिदीन का लफ्ज़ है, जो इमाम को शहीद करने के लिए आएंगे। और ये जो 16,000 फुका होंगे, ये फकीर साहिबान मौला से ये कहेंगे मौला ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ रहा है। और जब गर्दनें उड़ेगी फिर ये भी 16,000 जो है ये फतवे देंगे, ये तो पाक मलका तौहीद के फर्जंद सी लग से उनके दिल में किसी के लिए रहम ही नहीं है। ठीक है। और सवारियों पे किताबें लाद के लाएंगे, किताबें लाद के सवारियों पे आएंगे और मौला से इस चीज पर मुनाजरा करेंगे कि जो आप फरमा रहे हैं कुरान के बरखिलाफ फरमा रहे। कुरान शोर कहता है, तुसी शोर कहते, ठीक है। तो मौला को कौन से चाहिए? मौला को कुरान सिखाड़ नहीं, मौला को कुरान ऐसा कुरान पे मौला कुरान लैगी मौला की नलैन थे मौला और नलैन अपने सिर पे रख के शायद स्वाते आंदा है ना। तो ये आ गया दवाई लगी है लोग वहां बैठे वाह ही बड़े ना, मैं इशारे नहीं देखा था। तो अभी गुरमी बाजी वहां ठीक है। नहीं कर मुझे हसन भाई ने ख्वाहिश फरमाई कि आप आए और 3 लेक्चर थे, 3 महीने, हर महीने एक लेक्चर जुड़ेगा ना। मैंने तो यही कहा भाई मेरी लगाम किसे हो रहा थी, हसन भाई ने भी दोस्त नहीं किया, मैं मालक का आर्डर लेना है, मेरी औकात ही हुई ना, जरा मेरा मालक है वो मैंने कहा यार खूब डिग मैं डिग पैना। इजाजत है जी? एक सवाल पूछना था। हाँ जी। डिस्कशन हो रही थी कि हसन भाई ने भी आपको, जब आप खुद ही फरमाया कि मेरी लगाम किसी के हाथ में, अब यहाँ पर डिफरेंस इन्होंने भी इस प्रकार किया। हाँ जी एग्जैक्टली, इन्होंने भी मालिक से जो किया तो आपने भी मालिक उस वक्त इनसे क्या कहा था मुझे नहीं पता, मैं तो इसी सवाल मैंने उसी वक्त ऐसे कहा ना बिस्मिल्लाह सारा इस तरह भी हाथ के पर मैं उससे ही आर्डर लेना ठीक है। मतलब एक वक्त आ गए महीने में 25 से 30 लेक्चर्स देता जी, ठीक है। और अब सूरत हाल ये है कि मैं कशराबाद वालों को भी लेक्चर नहीं देता। सियालकोट मैंने कोई गांव सियालकोट और उसके मुदाफात में नहीं छोड़ा, 5 साल हो गए सियालकोट की इजाजत नहीं है, नहीं जाना। अब सिर्फ शेखपुरा एक जगह रह गई है, नहीं मौलम गुडे संगे लाइन राशिद के साथ ताजा पर गाना जानी कि मुझसे हम यकीन है तो मैं खसबाज है भी बहुत कम लेक्चर तो देता ही नहीं हूँ,
जब तो मालिक की शिस्पा हो, मालिक की हदीस पाक सुने, तो उसमें अगर कोई ऐसी बात हो जो सुनने आने वाली हो, तो वो मालिक का खुतबा मुबारक सुनते हैं, बाद में वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बात फरमाई, बस इतना सा काम करता हूँ। हाँ, अगर कोई उन मतलब जो मालिक के शिकार है, मालिक के परिंदे हैं, उनमें से किसी को कोई खास दोस्त की जरूरत हो तो फिर जरूर देता हूँ, लेकिन वो 1 on 1 किसी दूसरे को नहीं पता होता कि एक्चुअली खा के रहा। उसकी वजह क्या है? लेकिन लेक्चर होता है जनरलाइज, ठीक है। आजकल स्पेशलाइज जमाना, तो उनके साथ की वो बात करनी पड़ती है उनके मुताबिक, ठीक है। इसको मालिक ने कहा चलाया, इससे क्या जिम्मेदारी लेना है जो मालिक इतनी बड़ी आबादी का निजाम चला रहा है। लफ्ज बदलता हूँ, आबादी मजा नहीं आया था, जो इतनी बड़ी कायनात का निजाम चला रहा है, उस बड़ी कायनात में इस जमीन की हैसियत क्या है? यानी एक बड़े समुंदर में पानी का एक कतरा निकाले ना, कतरे की समुंदर से जो निस्बत होगी जमीन की निस्बत उतनी भी नहीं, ये इतनी छोटी है। और उस जमीन के ऊपर मैं एक इंसान, क्या रेशो बनती है? हाँ, हर कोई अपने आप को समझे एडी बड़ी जमीन पे मैं कला, ठीक है, लेकिन कितना बड़ा मालिक है कि इतना बड़ा होने के बावजूद ऐसे छोटे तो भी नजरअंदाज नहीं कर पाते, हर शय संभाल के हर काम संभाल के रख। थोड़े दिन पहले एक मालिक का बड़ा प्यारा जियाला मतलब आया मेरे पास, और उसने फोन पे जब टाइम लिया तो उसने ये फोन पे ही कहा कि अंदर जो पढ़ास बहुत ज्यादा हो जाए ना जी, फिर कितने निकलती नहीं, फिर मैं सामू सुनाना पढ़ास कर नहीं आ गया तो उसने बड़ी भड़ास निकाली, मैंने उसको बहुत से नहीं 2 वाकयात सुनाए, ठीक है। देखो तुम दस्ती परेशान हो, इंसान 10 बोल और 60,000 का तनख्वाह है उसकी, अपने घर में रहता, किराया भी नहीं। मैं तो दस्तान शुमार नहीं कर, तू जिन्नियां गल्लां कीतियां ना, मैं जवाब दे रहा हूं ना, शुक्रिया शुमार इस बार तुमने ये तो देखा कि मेरे पड़ोसी के पास ये है, मेरे फलां के पास इतने पैसे हैं, उसकी इतनी सैलरी है, मेरी 60,000, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मालिक ने जो तुम्हें दिया वो उनको दिया।